हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से बात करूंगा ऑन मैथमेटिक्स और आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडिसेस। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने जो है बेसिक हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया था कि इंडिसेस आया कहाँ से है। पहले ग्रीक से जो है उसका अर्ली ट्रांसलेटर जो है उसको लैटिन में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, जो कि मिस ट्रांसलेशन था, गलती से ट्रांसलेट का हो गया, गलत ट्रांसलेशन हो गया। फिर आर्किमिडीज का बात था, फिर पर्शियन मैथमेटिशियन का नाम था जिनका नाम था वो मोहम्मद इब्न ख्वारिज़मी, मोहम्मद अल इब्न ख्वारिज़मी। फिर उनके बाद क्या हुआ, वो क्या करते थे बेसिकली प्रॉपर्टी मामले में जो है वो मल और कबा, मतलब जो है तुम्हारा स्क्वायर एंड क्यूब रेस्पेक्टिवली, है ना, उसको इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ, आस्ते आस्ते इस्लामिक मैथमेटिशियन ने उसको मीम और कफ बना दिया। फिर वहाँ पे था कि आप फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी क्या था तुम्हारा जो है माइकल स्टीफल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था कि लेट 16th सेंचुरी में 1544 शायद वैसा कुछ साल था, उन्होंने पहला जो है एक्सपोनेंट टर्म जो है वो कॉइन किया था। टू द पावर 5 को हम लोग क्या कहते थे? सर सॉलिड। टू द पावर 7 को हम लोग क्या कहते थे? सेकेंड सर सॉलिड। टू द पावर 11 को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्थ सर सॉलिड, फोर्थ सर सॉलिड। फिर क्या था हम लोग का छठवां पड़ाव कि तुम्हारा जो है रेने डेस्कार्ट्स ने अपने बुक में ला ज्योमेट्री में क्या कहा था कि हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स को हम लोग इंडिसेस तब नहीं था, हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स तब तक आ चुका है, एक्सपोनेंट्स भी आ चुका है, क्योंकि माइकल स्टीफल जो है वो एक्सपोनेंट्स के जो है कॉइन किया था टर्म। और रेने डेस्कार्ट्स ने क्या बोला था कि हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स उसको हम लोग पॉलिनोमियल में भी काम लगा सकते हैं, तो इंडिसेस किन्होंने बताया था? बोल पाओगे? ये तुम्हारा होमवर्क रहा, मुझे भी कमेंट करके बताओ। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? संपूर्ण रूप से बेसिक फॉर्मूला। तो पहले जान लेते हैं कि इंडिसेस का फॉर्मूला क्या होता है। इंडिसेस का जो है बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने बता दिया था कि b टू द पावर n होता है, जहां पे b मेरा होता है बेस और n का तीनों नाम है जो कि है मेरा एक्सपोनेंट, दूसरा वाला क्या है पावर, थर्ड वाला क्या है इंडेक्स। अगर इंडेक्स प्लूरल में रहा तभी उसे कहेंगे हम लोग इंडिसेस, ठीक है। अब देखो कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जल्दी से कॉपी पेन निकालो और ये फटाफट से जो है तुम लोग इसका नोट बना लो। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। नंबर 1 है तुम्हारा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। ये अब क्या कहता है कि अगर मेरा जो दोनों बेस है एंड इफ द पावर्स आर डिफरेंट और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सो आई विल राइट द बेस वंस एंड द पावर्स सिंपली गेट्स एडेड अप। पावर जो है वो सिंपली जो है उसका एडिशन हो जाता है। अभी क्या है देखो, सेकेंड कहता है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या होता है? अगर यहाँ पे इनटू के जहां यहाँ पे अगर डिवीजन रहा, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर मेरा बेस जो है वो सेम होना बनेगा, तो क्या होगा, वो सिंपली पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी आते हैं प्रोडक्ट लॉ पे, सॉरी तुम्हारा पावर लॉ पे। पावर लॉ क्या कहता है कि अगर मेरा जो है ये मेरा एक बेस और मेरा पावर है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे विद सम एनी अदर एक्सटर्नल पावर, तो बेसिकली क्या होता है, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, दोनों पावर का क्या होता है a टू द पावर m, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये है 3 बेसिक लॉ। यहां से जो है मैं और भी लॉ ला सकता हूं। क्या है देखो, अब अगर मेरा जो है यहां पे क्या था, बेस सेम है और पावर मेरा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको तरह घुमा दो, रिवर्स कर दो कि बेस को तुम डिफरेंट कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो। देखो ये मेरा फर्स्ट लॉ है ना, ये मेरा फर्स्ट लॉ से मेरा जो है चौथा लॉ आएगा और सेकेंड वाला लॉ से मेरा 5th लॉ आएगा। क्या है लॉ? देखो मैंने क्या बताया अभी, बेस अगर सेम, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इसको घुमा दो, मतलब बेस को डिफरेंट कर दो, तो मान लो ऐसा कुछ है ना, और है तुम जो बेस को डिफरेंट कर दो और पावर को जो है तुम सेम कर दो, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा दिखने में, तो बेसिकली ये क्या होता है, बेसिस का मल्टीप्लिकेशन और पावर एक कॉमन में आ जाता है, ठीक है। ये मेरा फोर्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला क्या कहता है, सेम कि बेस को अगर तुम डिफरेंट ले लो, बीच में अगर मेरा डिवीजन है, पावर अगर मेरा सेम है, तो क्या बनेगा,
a बाई बी होल टू द पावर m, होल टू द पावर m। हो गया, इतना तक समझ में आ गया। एक यूनिवर्सल लॉ था क्या, नंबर 6, जो कि है एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0। मतलब अगर तुम्हारा नाम रहे, जैसे मान लो श्याम, श्याम अगर तुम्हारा नाम है, श्याम टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। जैसे मेरा नाम है देव सूर्या, देव सूर्या, इसके पावर में 0 कर दो, वो भी तुम्हारा 1 बनेगा। मतलब क्या है, हाँ ये 1 हो सकता है। तुम हंस रहे हो क्यों? क्योंकि देव सूर्य मतलब क्या, D इंटू ई इंटू बी इंटू एस इंटू यू इंटू आर इंटू वाई इंटू ए, इसके पावर में 0 रहा तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा ना कि d टू द पावर 0 e टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर 0, ऐसे कर करके क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू मतलब 1 ही हुआ। देखा, मेरे नाम पे भी अगर पावर में 0 बैठ गया तो वो भी 1 बन जाएगा। तो x टू द पावर 0 क्या है, 1 है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। x अगर 0 होगा मतलब क्या, 0 टू द पावर 0 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होता है मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है। अभी देखो 7वें फॉर्मूला में आते हैं। 7वां फॉर्मूला मुझे क्या कहता है पता है, कि अगर मेरा जो दोनों बेस है वो डिफरेंट है, लेकिन मेरा अगर पावर जो है वो सेम है, टाइप ऑफ दिस सम, लेकिन बीच में अगर मेरा इक्वल टू का ऑपरेशन रहा, तो मैं यहां से क्या इंप्लाई कर पाऊंगा कि A है और जो B है वो दोनों मेरा सेम है। जब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे लिखना पड़ेगा सिंस पावर्स आर इक्वल, सिंस पावर्स आर इक्वल सो क्या है, बेसेस आर इक्वल। या फिर यहां पे लिख सकते हो सिंस पावर्स आर इक्वल कॉमा देयरफॉर बेसेस आर इक्वल। ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर जो है वो उड़ के चला जाएगा, नंबर जो है टीचर लोग काट देगा। अभी आते हैं 7वें फॉर्मूला पे। फॉर्मूला नहीं, ये एप्लीकेशन है, तुम इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो। देखो कि फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला से तुम्हें डर नहीं लगेगा कि मैथ्स मतलब ही फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला को रट्टा मारना। मैं थोड़ी याद रखा, मैं थोड़ा अप्लाई कर रहा हूं। देखो कैसे, यहां पे मैंने क्या किया, पावर्स को इक्वल कर दिया, बेसिस को डिफर कर दिया, इसको घुमा दो। मतलब क्या है, मेरा रीजन जो बनेगा, रीजन कुछ उल्टा बनेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरा बेस अगर सेम है और पावर्स मेरे डिफरेंट है, मतलब कुछ ऐसा देखने को हुआ, तो मैं बता सकता हूं कि मेरा पावर्स जो है वो सेम होगा। क्यों, सिंस बेसेस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स विल बी आल्सो इक्वल ना, पावर्स विल बी आल्सो इक्वल। ये है मेरा रीजन, यही है मेरा रीजन, ठीक है। यही जो है मेरे 7 कुछ बेसिक फॉर्मूला है। जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जो है इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। नया फॉर्मूला जो है उसका हेडिंग तुम लोग कर लो, वो है तुम्हारा फ्रैक्शनल इंडिसेस, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स या फिर फ्रैक्शनल पावर्स या फिर सर्ट्स। देखो वो कैसे होता है, फ्रैक्शनल इंडिसेस। अब देखो ये क्या होता है, नाम सुन के पता चल रहा है कि मेरा जो इंडिसेस है, मतलब मेरा जो इंडेक्स है वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट में। तो दिखने में कैसा होगा, देखो जैसे मानो मेरा अगर कुछ ऐसा नंबर रहा, जैसे 8 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3, या फिर 4 टू द पावर हाफ, या फिर है तुम्हारा 125 टू द पावर 1/3, या फिर तुम्हारा जो है क्या करेंगे उसको बोलो 225 का 1/√2, 225 का 1/√2 पावर में। तो ऐसे अगर है तो इसको मैं कहूंगा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पावर। तो इसको करेंगे कैसे, देखो फॉर्मूला, पहले इसको देखो फॉर्मूला क्या है। देखो 8 टू द पावर अगर 1/m रहा तो हम लोग कहेंगे इसको mth रूट ऑफ a। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। 8 टू द पावर ऑफ 1/m मतलब क्या, mth रूट ऑफ a। मतलब जो है a जो नंबर रहेगा उसका मैं mth रूट करूंगा, mth। अब अगर m के जगह में अगर 2 रहा तो स्क्वायर रूट, 3 रहा तो क्यूब रूट, 4 रहा तो 4th रूट, तो ऐसे करके, ठीक है। तो ये है मेरा बेसिक फॉर्मूला, जहां पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना बनता है, ठीक है। a जो है ग्रेटर देन 0 होना बनता है। अभी देखो क्या है, इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, देखो इसका जो है तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 होगा, मतलब 125 का क्यूब रूट। 125 मतलब क्या, तुम लोग लिखो यहाँ पे 5 × 5 × 5,
तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 5। अब तुम इसको ना और भी एक तरीके से लिख सकते हो। क्या, देखो मुझे लगता है ये सेकेंड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा, बहुत कॉम्पैक्ट रहेगा। 125 मतलब क्या होता है, 5 क्यूब ना, 5 क्यूब, और पावर में है 1/3, पावर में है 1/3। ये वाला प्रॉपर्टी तुम लोग को मालूम है कि अगर मेरा जो है a टू द पावर m होल इंटू पावर n होता है, तो a टू द पावर m इंटू n होता है। मतलब यहाँ पे क्या, 5 क्यूब इंटू 1/3, सब पावर में हो रहा है, श्रुति कैंसिल हो गया, 5 हो गया। तो ये करोगे ना अच्छा रहेगा। मतलब एक्सपोनेंट का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे प्रॉपर्ली होता है। ये भी चलेगा लेकिन ये दौड़ेगा, ये चलेगा तो ये दौड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके करो। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, 2 क्यूब होगा ना, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 एंड 8। ये क्या होगा 1/3, ये क्या होगा 2 क्यूब इंटू 1/3, कट गया, पर रहा 2। ये क्या होगा 2 स्क्वायर होगा, पावर में इंटू हाफ, तो क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू हाफ, तो क्या होगा 2 होगा। ये क्या होगा, देखो 225 मतलब क्या, 15 स्क्वायर ना, 15 का स्क्वायर देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। देखो क्या है 5 2 7 इंटू 1 5, क्या होगा 5 2, हाथ में पड़ा रहा 1 225, तो मैच कर गया। अभी देखो ये क्या होगा, इंटू हाफ होगा ना, मतलब क्या 15 टू द पावर 2 इंटू हाफ, वो क्या होगा 15 होगा ना। समझ में आया कैसे करना है। ये एक नया टाइप का फॉर्मूला है। अभी देखो, अभी एक और भी बात, ये फॉर्मूला हो गया, इसका एप्लीकेशन भी कर लिए। अभी देखो अगर कुछ ऐसा रहता है कि m, नया कुछ नहीं, यहां पे हम लोगों ने क्या किया तुम लोगों को मालूम है, ये वाला प्रॉपर्टी काम लाया ना, n जो था यहाँ पे फ्रैक्शन था, n जो था यहाँ पे फ्रैक्शन था। मतलब क्या, हम लोग ये लिख सकते हैं इंटू 1/n, तो क्या होगा a टू द पावर m/n होगा ना। मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, nth रूट ऑफ a टू द पावर m, nth रूट ऑफ a टू द पावर m, है ना। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर मानो m1 है, तो क्या होगा nth रूट ऑफ a इज a टू द पावर 1/n, मतलब क्या टू द पावर 1 इंटू 1/n क्या होगा 1/n होगा ना। यही तो हम लोग ऊपर पढ़े, यही तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ के आए। तो अगर m की जगह में 1 होता है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे मैंने, अरे थोड़ा ठीक से कर देता है। देखो तुम लोग बोलोगे कि सर n और m जो है वो उलट गया, कैसे हो गया मालूम नहीं। ऐसे मान लो, ऐसा है, तभी जाकर तुम लोग को समझ में आएगा। ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा मान लो, तो क्या होगा यहाँ पे तुम लोग क्या है, n को जो है 1 लिख दो, तब जाके तुम्हारा ये आ जाएगा ना, ये ऊपर वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ पे अगर n 1 हो जा रहा है ना, अगर n के अलावा कुछ और नंबर रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 चलता रहा, तब जाके मेरा ये फॉर्मूला होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया। अभी देखो इसका जो है हम लोग कुछ सम्स करेंगे। फॉर्मूला जानना हो गया है, बेसिक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक और बता देते हैं कि अगर मेरा मानो ये है, अगर मेरा m जो है इवन होता है, तब आंसर मेरा पॉजिटिव a होगा, और अगर m जो है वो मेरा ऑड होता है, तब आंसर नेगेटिव a होगा। ठीक है, नेगेटिव a मतलब पावर होगा ऐसे, ठीक है, मतलब नेगेटिव जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव जो है बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे, मान लो -3 टू द पावर 4 है, तो क्या होगा -3 इंटू -3 इंटू -3 ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था मेरे पिछले वाले लेक्चर पे कि n इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द बेस, मतलब 4 इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ -3, मतलब -3 जो है वो 4 बार ऑकर कर रहा है, इतना मालूम है। अभी देखो क्या होता है, -3 इंटू -3 क्या होगा 9 होगा, -3 इंटू -3 क्या होगा 9 होगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना तुमको मालूम है, तो क्या हुआ आंसर 81। लेकिन अगर यहाँ पे जो है 5 रहता है, मतलब एक और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू -3, वो क्या बनेगा 81 इंटू -3, तो आंसर क्या होगा -243। तो अगर मेरा ऑड रहेगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और अगर इवन रहा तो मेरा पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है। ठीक है, अगर मानो ऐसा कुछ है तो क्या होगा +2 टू द पावर 4, और अगर -2 टू द पावर 5 रहा होल, तो क्या होगा माइनस बाहर निकल गया इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं एक इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम पे। अभी जो है हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम पे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम पे देखो। अभी देखो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है ऐसे टाइप का प्रॉब्लम। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तुम्हें बोला है
कि गिवन दिस इज अ नंबर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर p इनटू 3 टू द पावर q इनटू 7 टू द पावर r। यहां से क्या करना है, p q r का वैल्यू निकालना है। सेकेंड वाले को गोली मारो, पहले वाले पे फोकस करो। तो क्या है, मुझे यहाँ पे जो है p q और r का मुझे वैल्यू निकालना है। कोई मुझे बता पाएगा कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर क्या है? ये इसका प्रोसीजर है, जो नंबर तुम्हें यहाँ पे गिवन है उसका जो है तुम लोग सिंपली पीएफ करो। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या है देखो, 1176 इवन है तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 2 5 जा 10, हाथ में भरा रहा, 1 मतलब 17, 2 8 से 16 और 1 तो 588। फिर से इवन नंबर, फिर से 2 से जाएगा तो क्या होगा, 2 2 2 4 9 18 तो 9 से जाएगा 294। फिर से इवन तो 1 2 1 से 2, फिर 2 4 से 8, हाथ में रहा 1 147। अब क्या तुम्हारा जो इवन नंबर बन रहा है तो 2 से नहीं जाएगा, देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 1 + 4 5, 5 + 7 12 जाएगा 3 से, तो 3 से 3 4 12 12, हाथ में बना रहा 2 27 मतलब 9। अभी देखो 49 है, वो 7 × 7 है, लास्ट में 7 से डिवाइड करके 1 कर दो। ठीक है, ये है मेरा बेसिक तुम्हारा पीएफ का रूल। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, ये तुम्हारा रफ नहीं है, ये तुम्हारा फेयर है, ये तुम्हारा फेयर है। तो यहाँ पे लिखो 1176 इज इक्वल्स टू 2 लिखो, 2 कितना बार है, 1 2 3, 1 2 3 बार, 3 कितना बार है, 1 बार, 7 कितना बार है, 2 बार। ठीक है, अब 1 तुम नहीं लिखोगे कि इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 नहीं लिखा है कि एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर q, 7 टू द पावर r और 1 टू द पावर s तो नहीं लिखा है, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। तो क्या है यहाँ पे 2 क्यूब होगा ना, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 1 बार है, 7 जो है वो 2 बार है। तो इसको तुम जानते हो बाय द प्रॉब्लम 1176 इज इक्वल टू 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 7 टू द पावर r। अब तुम क्या जानते हो, इसका वैल्यू क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 7 टू द पावर r। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस ऑफ द सिमिलर बेसिस। कंपेयरिंग के अलावा यहाँ पे लिखो कंप्यूटिंग, कंपेयरिंग भी लिख सकते हो या फिर तुम लोग जो है कंप्यूटिंग भी लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, दोनों ही चलेगा। कंप्यूटिंग या फिर कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द सिमिलर बेसिस वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, p का वैल्यू जो है वो 3 के साथ है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तुम जो है 2 टू द पावर p कभी ये जो p का वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस जो है वो सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। ये वही वाला फॉर्मूला है, वही वाला फॉर्मूला से बनता है कि अगर मेरा a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n है तो m इक्वल्स टू n होगा, सिंस द बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर आल्सो सेम। तो अभी देखो क्या होगा, p है 3, q है तुम्हारा 1 और r है तुम्हारा 2। पहले वाले का आंसर निकल गया, पहले वाला पोर्शन का आंसर निकल गया। अभी तुम्हें बोल रहा है वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर q, 7 टू द पावर -r। अच्छा, माइनस होता तो क्या होता था, मतलब a टू द पावर -m क्या होता था, 1/a होल टू द पावर m। मतलब क्या होगा, सिंपल कैसे मालूम रखोगे, माइनस अगर रहेगा तो पावर को छोड़ दो। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, जो मेरा बेस है उसको तुम रेसिप्रोकल कर दो। जो तुम्हारा बेस है, अगर तुम्हारा पावर जो है वो नेगेटिव में है तो सिंपली जो है बेस को तुम रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/a हो जाएगा और अपने नेगेटिव को पावर में चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो इसको कैसे बनाए देखो, 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q बाई 7 टू द पावर r होगा ना, क्योंकि 7 टू द पावर -r मतलब क्या, 1/7 और नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, तो ये होगा ना, मतलब 1/7। इसका मतलब क्या, 1 टू द पावर r बाई 7 टू द पावर r। 1 के पावर में कुछ भी रहे, -1 रहे, -30 रहे, +75 रहे, कुछ भी रहे, उसका तो आंसर 1 ही होगा, है ना, उसका तो आंसर 1 ही होगा। तो नीचे मेरा बैठ गया 7 टू द पावर r। अब देखो क्या है, 2 का वैल्यू, p का वैल्यू बिठाओ 3 है, q का वैल्यू बिठाओ क्या है 1 है, q का वैल्यू बिठाओ 1 है, बाई r का वैल्यू बिठाओ 2 है, मतलब ये है ना, मतलब क्या है 8 × 3 बाई
49, मतलब 24/49। ये आ गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से जो है इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जो है इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आज इतना ही। आज हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस किया। अगले दिन जो है मैं और भी मजेदार प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करूंगा, जो कि है तुम्हारे एग्जाम में जो है आ सकता है। तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो। मेरा जो फेसबुक पेज है सनशाइन बाय देवसूर्या सर, यहाँ पे जाओ, अपना जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो मेरे साथ शेयर करो। जो भी डाउट हो मुझे यहाँ पे बताओ ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तुम अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई भी वीडियो वहां से पसंद आए, लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरे जो वीडियोस है उन तक पहुंचाना, उनके साथ शेयर करना, क्योंकि जितना तुम उनके साथ शेयर करोगे तुम्हारा डाउट तो तुम क्लियर कर ही लेते हो, संग संग तुम्हारे दोस्तों का भी सारा डाउट क्लियर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।